ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसारणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोभवं गतिं पत्ते रोक्षामि समय पावड़ वेणमोसुद के बली वड़िदम। समय सार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित कर्ता कर्म अधिकार आत्म ख्याति टीका आचार्य अमृतचंद देव द्वारा जो रचित है, गाथा नंबर 73 उसकी जो टीका है उसमें लास्ट में थोड़ा सा अपना पैरा रह गया है, थोड़ी सी टीका रह गई है, उसको पढ़ेंगे, फिर भावार्थ पढ़ेंगे, फिर अगली गाथा प्रारंभ करेंगे। देखो क्या कहते हैं आचार्य। बात ये चल रही है कि आश्रव से निर्वृत्ति कैसे हो, क्रोध आदि भावों से निर्वर्तन कैसे हो, बातें चल रही है। तो देखो आचार्य क्या कहते हैं कि जब यह आत्मा मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, मैं एक हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं किसी का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, जब ऐसा जीव अनुभव करता है तब जीव आश्रव से निर्वृत्त हो जाता है, क्रोधादि भाव अपने आप छूट जाते हैं। लेकिन ऐसा अनुभव करने वाले को होता है जो अपने को पर्याय दृष्टि से क्रोधादि भाव रूप देखता है, संसारिक देखता है, मोही रागी द्वेषी अनुभव करता है, वो जीव आश्रव से निर्वृत्त नहीं होता। इसलिए इसमें बोलने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। अब आचार्य कहते हैं उसमें आगे कि ये अज्ञान भाव, तो अब प्रश्न करेगा शिष्य, साहब ये क्रोधादि विकारी भाव जो हैं ये उत्पन्न क्यों होते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि इनका कारण एकमात्र तुम्हारा अज्ञान है। ऐसा लगता है कि हमें पर द्रव्य के कारण क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं, कसाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कि नहीं, पर द्रव्य के कारण नहीं है, ये तुम्हारा अज्ञान है। और वो अज्ञान ये है कि तुम हो तो जीव, जानने देखने वाले, लेकिन अपने को ऐसा ना मानकर शरीर रूप, संयोग रूप, कसाय रूप अनुभव करते हो, जिसके कारण ये क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं। अगर तुम अपने को ज्ञान दर्शनमय चैतन्य आत्मा अनुभव करोगे तो ये आश्रव भाव, क्रोधादि भाव उत्पन्न नहीं होंगे। कितनी बात कही। अब देखो क्या कहते हैं, ऐसा जब आत्मा में निश्चय करके, जब ऐसा आत्मा निश्चय कर लेता है, ऐसा जो जीव अनुभव कर लेता है, तो क्या होता है कि जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प, अचलित, निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रव से निर्वृत्त होता है। इसके लिए आचार्य क्या उदाहरण देते हैं कि जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया, ऐसे समुद्र के भंवर, जो समुद्र के भंवर होते हैं उनमें जहाज फंस जाते हैं, ख्याल में है कि नहीं आया? तो समुद्र में जहाज की भंवर में फंस गए और फिर एकदम अचानक शांत हो गई भंवर और छूट गए। ऐसे ही आचार्य कहते हैं जो संकल्प विकल्प है वो है भंवर, और जो जीव राजा है वो जहाज है।
वो उन संकल्प विकल्पों के बीच में खुद फंसा हुआ है। ख्याल में है ना? ये संकल्प विकल्प स्वयं ही अज्ञानता से उत्पन्न हो रहे थे, जिसके कारण जीव उसमें आकुलता का वेदन कर रहा था, रात और दिन दुख का अनुभव कर रहा था। और जब जीव को ये अज्ञान दूर हो गया कि अरे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ नहीं, तो मैं ये राग देश किसके लिए करूं, मैं पर द्रव्य में अच्छे बुरे की कल्पना किस लिए करूं। जब ये अज्ञान निकल गया, ये मिथ्यात्व निकल गया, तो आचार्य कहते हैं कि अपने आप ही वो सारे राग देश अपने आप निर्विकल्प हो गया, माने शांत हो गए। और क्या हुआ कि निर्विकल्प, अचलित, निर्मल आत्मा का अवलंबन हो गया। सभी लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना कि साहब हमें आत्मानुभव कब होगा, आत्मानुभव कैसे होगा, अथवा आत्मानुभव क्यों नहीं होता। देखो आचार्य ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि तुम्हारा एक तो निर्णय गलत है। सबसे पहली बात, सबसे पहले तुम्हारी श्रद्धा गलत है, तुम्हारा निर्णय गलत है, तुम्हारे विपरीत निर्णय है। अब विपरीत निर्णय होने के कारण तुम जब आत्मा का ध्यान करने बैठते हो तो तुम्हें कोई आत्मा दिखता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय सच्चा नहीं है। अब मोह राग देश के परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं, वे उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो जीव को ऐसा लगता है कि आत्मानुभव बहुत दुर्लभ है, लेकिन वास्तव में आत्मानुभव दुर्लभ क्यों है? क्योंकि उसकी विधि गलत है। जब हमने मोह राग देश के परिणाम को अपना स्वरूप मान लिया और हम उन मोह राग देश के परिणाम से रात दिन लड़ते रहते हैं धर्म के नाम पर, तो उनसे हम भेद ज्ञान तो करते नहीं, और उन्हें उन्हें बुरा मानकर इनको हटाना है, उन्हीं में उलझे रहते हैं। और आचार्य कहते इसके कारण वो निर्विकल्प दशा नहीं होती। निर्विकल्प दशा किस जीव को होती है? जो जीव पहले शांति से बैठ के वस्तु स्वरूप समझता है। अब ये वस्तु स्वरूप समझना क्या है? शास्त्रों से जो बात हमने पढ़ी, आचार्य भगवंतों ने जो हमें पढ़ाया समझाया, उसको शांति से बैठ के पहले तो समझो कि वास्तविकता ऐसा है कि नहीं। देखो बार बार, फिर उसको एकांत में ले जाके बार बार गहराई में विचार करो कि वास्तव में आश्रव और आत्मा एक हो सकते हैं क्या? आश्रव सदाकाल एक रूप रहते हैं क्या? आत्मा अलग हो सकता है कि नहीं? आत्मा शरीर रूप हो सकता है कि नहीं? मैंने घर गृहस्थी चलाई कि नहीं? ये घर गृहस्थी जो भी परिणाम, जो भी संयोग है, इनको मैं अनुसार परिणमन करा सकता हूँ कि नहीं? ऐसे जब आप बाहर बाहर से आपके निर्णय मजबूत हो जाएं, तो उसी उसी प्रक्रिया के दौरान जब आप शांति से पर एकांत में आनंद पूर्वक बैठने लगेंगे, आपके माथे से भार कम हो जाएगा। आपको ये संसार की जो चिंताएं चलती रहती हैं कि मुझे घर का ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो वही वही विकल्प आते हैं। तो फिर आपने जब आपने निर्णय कर लिया कि मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, तो 50% विकल्पों में अंतर पड़ जाएगा। अब जो 50% बचेंगे वो ध्यान के माध्यम से खत्म हो जाएंगे। तो 50% तो आपके निर्णय से खत्म होते हैं मोटा मोटी, और जो 50% बच जाता है विकार, वो जब ध्यान लगाते हैं गहरा, गहरे 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 ज्ञान दर्शन में सत्ता का अवलोकन करते हैं और उसमें एकाग्रता करते हैं, तो फिर वो जो थोड़े थोड़े विकल्प उत्पन्न होते हैं वो भी समन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और एकदम चेहरा जैसे समुद्र में लहरें शांत हो जाएं, नदी में लहर शांत हो जाए तो एकदम शांतता का अनुभव होता है। ऐसे ही फिर अपने को भी शांति का और सुख का अनुभव होता है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा जब करते हैं तो आत्मा आश्रव से निवृत्त हो जाता है, और कुछ नहीं करना इसके अलावा। क्लियर हो गई ये बात? पकड़ में आ गई? तो देखो आचार्य भगवंतों ने ये मोह के नाश की विधि बता दी कि मोह का नाश कैसे करना है। देखो, पर्याय दृष्टि छोड़ना है। इस शब्दों में तो अच्छा लगता है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन पर्याय दृष्टि छूटेगी कैसे? पर्याय दृष्टि छूटती है कि अपने को कुछ मानना छोड़ दो सबसे पहले। जैसे हम अपने को, मेरा जो नाम है,
जो मेरे संयोग हैं, हम उस रूप अपने को मानते हैं। मैं रोमित हूँ, मैं जैन हूँ, मैं औरंगाबाद में रहता हूँ, मेरी अपनी दुकान है। अब ये सारी चीजें आपके अहंकार को निर्मित करती हैं, आपकी पर्याय दृष्टि को निर्मित करती हैं, जबकि वास्तव में ना तो मैं रोमित हूँ, न औरंगाबाद का हूँ, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत हूँ। मैं कहाँ का औरंगाबाद में रहने वाला हूँ, या मैं कहाँ रहने वाला हूँ? मैं तो सदा काल अपने में रहता हूँ। ऐसे ही बाहर में पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की जो इच्छा है, उसमें ऐसा निर्णय करो कि ये पर द्रव्य मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन क्यों करे। आखिर वो बाध्य क्यों है कि मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करे? उसका जैसा परिणमन होना होगा वो वैसा परिणमन होगा। नहीं समझ में आया? तो एक तो पर द्रव्य के परिणमन कराने की इच्छा तोड़ो, एक अपने को ये पर्याय का जो दृष्टि है, जो उसको संयोग से जुड़ जुड़ के देखते हैं, उससे जुड़ के नहीं देखना है। आनंद पूर्वक अपने को अनादि अनंत देखना है। अनादि अनंत देखने से क्या फायदा होता है? अनादि अनंत देखने से ये फायदा होता है कि पर्याय दृष्टि कमजोर पड़ती है। जब मैं अनादि अनंत हूँ, मैं सदा काल रहने वाला हूँ, तो मैं कौन से द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अच्छा मानूं? बोलो पंकज जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मुझे सदा काल रहना है, ये बात पक्की है, तो मैं कौन से चेहरे को अच्छा मानूं, कौन से शरीर को अच्छा मानूं? यार ये बात ही बेकार है, क्योंकि ये शरीर सदा काल रहेगा नहीं और मैं सदा काल रहूंगा। ये संयोग सदा काल रहेंगे नहीं, मैं सदा काल रहूंगा। तो किन में अच्छे बुरे की कल्पना करूं? मुझे तो सदा काल रहना ही है ना। देखो, जैसे ऐसा समझ लो, एक ट्रेन में टीटी होता है, टीटी होता है ना, टीटी। अब ट्रेन में वो रोज सफर करता है और रोज पैसेंजर आते हैं जाते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं चढ़ते हैं, वो टिकट चेक करता है। ना तो उन पैसेंजर से राग द्वेष करता है, ना उनमें अच्छे बुरे की कल्पना करता है, ना उन्हें याद रखने की कोशिश करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि मैं किस किस को याद रखूंगा भाई। मेरे को 365 दिन ट्रेन में घूमना है, रोज सवारी आएंगी जाएंगी, मैं किस किस से बात करूंगा? इसलिए देखो, वो आपसे कुछ नहीं पूछता, आपसे कहता है टिकट दिखाओ, आइडेंटिटी दिखाओ, बात खत्म। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हें नींद आ रही हो तो, नहीं आ रही हो तो, तुम्हें जो करना है वो उसको कोई लेना देना नहीं है। तो देखो वहां, और अपन जब अपन एक दिन का सफर करते हैं, तो अपन राग देश कर बैठते हैं। सामने जो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, या तो वो अच्छा लगने लगेगा थोड़ी देर में, अथवा बुरा लगने लगेगा। जबकि वो टीटी रोज सफर करता है, तो उसे राग द्वेष नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अपने को लंबा देखोगे, नित्य देखोगे, अनादि अनंत वाला देखोगे, तो तुम पर पदार्थों में नहीं अटकोगे। क्योंकि तुम्हें ये निर्णय मजबूती से बनेगा कि भैया मैं किन किन पदार्थों में अटकूं, मुझे तो सदा काल ही रहना है, मैं किस में अपनापन करके बैठूं। तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको समझनी है, ये सब आपको लॉजिक लगाने हैं। देखो, लॉजिक शास्त्रों से पढ़ पढ़ के लगाना नहीं है। आचार्यों के अपने समय के अपने उदाहरण थे, उनको जो उदाहरण याद आए उनने लगाए। तो मैं जो उदाहरण सूट करे वो तुम लगा लेना। मुझे अब पैसेंजर वाला ध्यान आ गया, टीटी का याद आ गया, तो टीटी का लगा दो। तुम्हें कोई और आए तो तुम लगाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्मानुभव की दृष्टि, आत्मानुभव वही पुरुष कर सकता है जो पर्याय दृष्टि छोड़ने को राजी हो। पर्याय दृष्टि रखकर आत्मानुभूति नहीं हो सकती, ये अपने को आचार्य समझा रहे हैं। मोह राग देश के परिणाम मेरे हैं, मैंने किए, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, ये मुझे हटाने हैं। अगर तुम इसी में उलझे रहोगे तो कभी भी निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं करोगे। पंकज जी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्रोध को हटाने के लिए क्रोध को गाली नहीं देना है, क्रोध को से लड़ना नहीं है, क्रोध हटाने के लिए करुणा करना सीखना है। क्या करना है? करुणा। तुम्हारी जितनी करुणा बढ़ेगी, उतना क्रोध घटेगा। देखो, मुनिराज की कितनी करुणा बढ़ गई कि एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं हो जाए। संगी पंचेंद्री तो बहुत दूर की बात है,
एक इंद्रिय तक की रक्षा का भाव। तो उनकी इतनी करुणा बढ़ गई, तो उनको कितना ही कोई उपसर्ग कर दे, उनको क्रोध नहीं आता। पकड़ में आए कि नहीं आया? तो हम क्रोध को बुरा कहते रहेंगे, सुबह बुरा कहेंगे और शाम को फिर कर देंगे, और फिर प्रायश्चित करेंगे कि क्रोध बुरा है, और सुबह फिर कर देंगे। ऐसे हमारे जीवन में क्रोध कभी कम होने वाला नहीं है। क्रोध को कम करना है तो दो काम करना है। क्रोध माने एक कसाई की बात नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब जो भी स्थितियां हैं, इनसे लड़ना झगड़ना नहीं है। गहराई में जाके क्षमा भाव धारण करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो क्रोध कम होगा। सब जीवों को भगवान देखेंगे, अपने को भी भगवान देखेंगे, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं देखेंगे, तो क्रोध, मान, माया, लोभ कम होते चले जाएंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ बुरे हैं, इनको छोड़ना है, ये अच्छे नहीं हैं। इनके लिए तुम पर द्रव्य का त्याग करते फिरोगे, भागते फिरोगे, तो कसाय नहीं टूटती। कसाय तोड़ने के लिए संयोगों से भागना नहीं है, कसाय तोड़ने के लिए संयोगों से भेद ज्ञान करना है। क्या कहा मैंने? आपको ऐसा लगता है, सबको ही लगता है, कि अगर हमारी पत्नी बच्चे नहीं होते तो हम इतने राग द्वेष नहीं करते, अगर ये पत्नी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, तो हम इतने मोह में नहीं फंसते। ये सब आपके मन की भ्रम है। ये मन आपको ऐसे भ्रम पैदा कराता है, ताकि तुम अपने दोष दूसरे को देते रहो कि ये बच्चे नहीं होते, पत्नी नहीं होती, तो मेरे को राग द्वेष नहीं होती। लेकिन जिनके बच्चे और पत्नी नहीं है, उनके राग द्वेष देखे तुमने? उनके राग द्वेष अपने से भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कोई पर पदार्थ राग द्वेष नहीं कराता। ये तो जीव अगर आत्मज्ञान नहीं है तो राग द्वेष तो करेगा ही करेगा। अगर पत्नी बच्चे नहीं होंगे तो समाज वालों से करेगा, समाज वाले नहीं होंगे, मुनि बन जाएगा तो शिष्यों से राग द्वेष करेगा। एक शिष्य को अच्छा मानेगा, एक शिष्य को बुरा मानेगा। जो पदार्थ अपने अनुकूल परिणमन करेंगे उनमें राग करेगा, जो पदार्थ अपने अनुकूल परिणमन नहीं करेंगे उनमें द्वेष करेगा। ये राग द्वेष ऐसे कम होने वाले हैं ही नहीं। ख्याल में है ना? तो राग द्वेष कम कैसे करने हैं? कि राग द्वेष कम करने के लिए राग द्वेष के बारे में नहीं सोचना है, राग द्वेष कम करने के लिए स्वभाव के बारे में सोचना है, वस्तु स्वरूप के बारे में सोचना है कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। तो ऑटोमेटिक आचार्य अपने से कहते हैं कि जितनी मात्रा में तुम्हारा भेद ज्ञान मजबूत होएगा, जितना जितना भेद ज्ञान बढ़ेगा, आपके राग द्वेष कम होते चले जाएंगे। तो आपको समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? और चलो, अब भावार्थ में आचार्य क्या कहते हैं देखो। शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। आप लोगों के पास ग्रंथ तो है ना समय सार? तो किसी ने खोल के रखा है कि नहीं रखा? जिनने खोल के नहीं रखा, वो अगली क्लास में समय सार लेके बैठना, ठीक है ना? क्योंकि ये व्यवस्थित अपन पढ़ रहे हैं, तो आप देखा करो टीका में। शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, पर द्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ। अब देखो आचार्य क्या कहते हैं। शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है कि, अब ये शुद्ध नय से निश्चय किया है माने नय से निश्चय नहीं किया है, अनुभव से निश्चय किया है। लेकिन वो जो विषय है, वो जो शुद्धात्मा है, जो शुद्धात्मा है, वो निश्चय नय का विषय है, शुद्ध निश्चय नय का विषय है। तो इसलिए उसको आचार्य कहते शुद्ध नय से। वास्तव में आत्मानुभव, आत्मानुभव के बल से ऐसा निर्णय किया कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। अभी मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, और पर द्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूँ। इन सब के अपन ने अर्थ पिछली क्लास में कर लिए। जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो,
तब क्रोधादिक आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्र के आवर्त ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो और जब वह आवर्त समन हो गया हो तब वह उस जहाज को छोड़ देता है, इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को समन करता हुआ आश्रव को छोड़ देता है। आचार्य कहते हैं कि आश्रव को आत्मा ने पकड़ रखा है, आश्रव ने आत्मा को नहीं पकड़ रखा। क्या कहते हैं आचार्य कि जो आश्रव हैं उन्हें किसने पकड़ रखा है? आत्मा ने। कैसे पकड़ रखा है? अपने अज्ञान के कारण। और जब वो अज्ञान दूर हो गया तो आत्मा ने आश्रव को छोड़ दिया। देखो कितना गजब, माने आचार्य, आत्मा कितना शक्तिशाली है और आश्रव कितने कमजोर हैं। अपन ये मोह राग देश के परिणाम को बहुत पावरफुल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अपन आत्मा की पावर को नहीं जानते। अगर अपन एक बार आत्मा की पावर को अनुभव कर लें तो अपन अपने आप समझ जाएंगे कि ये मोह राग देश कुछ भी नहीं है, इनको हटाना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इनको हटाना नहीं पड़ता। जब जीव अपने को जीव देखता है, पर्याय दृष्टि छोड़ता है, द्रव्य दृष्टि करता है, तो ऑटोमेटिक ही मोह राग देश के परिणाम खत्म हो जाते हैं। देखो आपने देखा होगा, सारी चीजें, आपको कोई चीज की आकुलता चल रही है तो वो आकुलता कब तक चलेगी? जब तक आप अज्ञानता में जियोगे। और आपने जैसे ही निर्णय किया, ज्ञान अपना जो चैतन्य है उसकी तरफ दृष्टि डाली, अथवा जो विकल्प आकुलता दे रहा था उस विकल्प में गहराई में जाके देखा कि किस बात की चिंता है, किस बात का विकल्प है, इतना परेशान क्यों हो रहा है, तो देखो वो विकल्प वहीं कमजोर पड़ जाता है। पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता? तो विकल्प की ज्यादा ताकत नहीं है, इसलिए अपने को विकल्प से हल्का मानना, कमजोर मानना, डर जाना, घबराना नहीं। कोई विकल्प बार बार आए तो भी ये समझना कि ये विकल्प में कोई ज्यादा दम नहीं है, वो तो मैं अपने स्वरूप में नहीं जा पा रहा हूँ, इसके कारण ये विकल्प कूद कूद के आ रहा है। अगर मैं अपने स्वरूप में चला जाऊं तो ये विकल्प एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। पकड़ में आया? तो आचार्य कहते कि आत्मा बहुत पावरफुल है, आत्मा में अनंत शक्तिमान है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब देखो, अब आचार्य कहते हैं कि ये आश्रव को स्वयं छोड़ देता है, दूसरा कोई छोड़ने वाला नहीं है, दूसरा कुछ करने धरने वाला नहीं है, आश्रव को स्वयं ने पकड़ रखा है। और आप अपने आप को चेक कर लेना, पर द्रव्य में अच्छे बुरे की कल्पना जीव स्वयं करता है, कोई कल्पना कराता नहीं। कराता है कोई? ऐसे गाजी कराता है कि पर द्रव्य अच्छा बुरा है? आप और हम स्वयं कल्पना करते हैं। पर द्रव्य को मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करना चाहिए, ये कल्पना किसने करी है? किसने करी? देखो टोटामल जी साहब ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस जीव का दुख क्यों नहीं मिटता। तो क्या कहते हैं वो? ये जीव पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है और पर द्रव्य अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करता नहीं। ख्याल में है कि नहीं? इसलिए इसका दुख मिटता नहीं। अगर दुख मिटाना हो तो पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा का त्याग कर दे, क्योंकि पर द्रव्य तेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं कर सकता। ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है। और सही बताओ, ये व्यवस्था अच्छी है कि बुरी? कि पूछो क्यों? अगर सोचो, कल्पना करो, अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की इच्छा के अनुसार परिणमन करने लगता तो ये दुनिया चल सकती थी? अब आप बाजार में जा रहे हो और आपकी इच्छा है कि कोई गाड़ी नहीं चले, रोड खाली रहे और सब द्रव्य ऐसे ही परिणमन कर जाएं, तो क्या होगा? बोलो। पति की कुछ और इच्छा है, पत्नी की कुछ और इच्छा है, और दोनों एक दूसरे की इच्छा के अधीन हो जाए तो भैया परिणमन करना पड़ेगा। तो दुख होगा कि नहीं होगा? और वास्तविकता तो यही है ना कि हम सब दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दूसरों की इच्छा के अनुसार परिणमन कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए,
और दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने में लगे हुए हैं। पति पत्नी जगत के सबसे दुखी प्राणी हैं। क्यों? क्यों है? क्योंकि पत्नी चाहती है कि पति मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करे, और पति चाहता है कि पत्नी मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करे। बस यहाँ से दुख संकट पैदा होता है, क्योंकि दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं। फिर वो ऐसा विचार करते हैं कि किस घड़ी में शादी कर ली, किस घड़ी में बंध गए। अब वास्तव में बंधे तो कुछ भी नहीं हो। अगर वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर हो और ये दोनों बैठ के निर्णय कर लें कि एक दूसरे का परिणमन कोई कराने वाला नहीं है, एकदम आनंद छा जाए। उसी समय जीव इतना आनंद में हो जाए कि पूछो मत। पर मैं तो कहता हूँ, तुम एक दिन ऐसा जी के देखो, एक दिन। सम्यक दर्शन की चिंता मत करना, कोई चिंता मत करना। बस आज एक दिन ये निर्णय करके जीना कल से, कि कल हम किसी भी द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा नहीं करेंगे। और जैसा द्रव्य परिणमन करेगा हम सब स्वीकार करते चले जाएंगे। तो आप देखोगे कि आपको पता चल जाएगा कि सम्यक दृष्टि को कैसा आनंद आता होगा। आपको पता चल जाएगा कि जिनेंद्र भगवान कैसे आनंद में रहते होंगे। क्योंकि हम और आप सुबह से शाम तक जो भी हमारे अंदर दुख चल रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि हम पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि दूसरा हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन तभी करेगा जब हम उसकी इच्छा के अनुसार परिणमन करेंगे। तो क्या होता है कि बस बस ये कंप्रोमाइज होता रहता है, समझौता होता रहता है। वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करना चाहता, बेचारा फिर भी करता है, इसलिए दुखी है। तुम उसकी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करना चाहते, वो फिर भी करता है, इसलिए दोनों दुखी हैं। अब दोनों दुखी होकर सुख की कल्पना करते हैं। अब मुझे बताओ, दो दुख मिलकर सुख कैसे पैदा करेंगे? दो दुखी आदमी मिलेंगे अगर, तो सुख पैदा होगा कि दुख पैदा होगा? बोलो जल्दी। है? रोते दुनिया में कहते ना कि रोते रोते गए और मरे की खबर ले आए। समझ में आया ना? कि ऐसे ही दुनिया में कहते कि जो रोते राम होते हैं उनके पास कभी नहीं बैठना चाहिए। हमेशा जो जिंदा दिल हो, खुश दिल हो, खुश मिजाज हो, कम से कम उनके साथ बैठोगे तो दो पल हंसोगे तो। लेकिन जो रोते रोते हैं वे क्या करेंगे कि तुम्हारी हंसी भी तुमसे छीन लेंगे। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ये सारा जगत को गहराई से देखो तो दुख कुछ है नहीं, दुख पैदा किया है, कोई दुख था नहीं। दुख स्वयं ने ही स्वयं के द्वारा अज्ञानता से पैदा किया है। और वो दुख कैसे पैदा हुआ? सुख की चाह में। काय की चाह में? सुख की चाह में। आज मैं कहानी पढ़ रहा था, छोटी सी है, सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर था। बहुत सिंपल आदमी था और बहुत सामान्य जीवन जीता था। उसका एक सिस्टम था, रात को 10 बजे सोता था और सुबह 4 बजे उठता था। और अपने नौकर से कह रखा था कि चाहे दुनिया में भूकंप से बड़ा भूकंप आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, घर में चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, मुझे 10 से 4 के बीच में नहीं उठाना। ठीक है कि नहीं? नौकर समझ गया और एकदम वो 10 से 4, कम से कम 20 साल से उसका रूटीन था। 10 बजे सोता था, सुबह 4 बजे उठ जाता। एक दिन क्या हुआ, रात को 11 बजे सूचना आई, तार आया और नौकर ने वो तार वो अटेंड किया और उसमें लिखा था कि फलाने फलाने प्रोफेसर को कल से कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया गया है। ख्याल में है ना? उनको कुलपति नियुक्त किया गया है। तो नौकर तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ, गजब हो गया साहब, ये तो बहुत खुशी की बात। और उससे रहा नहीं गया और उसने सोचा कि मेरे मालिक ने कहा था कि बड़ा से बड़ा भूकंप आ जाए तो मुझे उठाना नहीं, लेकिन ये कोई भूकंप थोड़े ही है, ये तो बहुत सुख की बात है, ये तो बहुत आनंद की बात है, और मैं तो उठा देता हूँ और मेरे मालिक खुश होंगे और मुझे इनाम भी देंगे। और उसको उसने 12 बजे उठाया और बोला, साहब आप कुलपति बन गए हैं, आपकी नियुक्ति हो गई है। उसने उठ के एक चांटा मारा उसे बहुत तेज। नौकर तो घबरा गया,
बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने कहा मैंने तुमसे कहा था कि कितना ही बड़ा दुख से दुख आए, कितना ही बड़ा भूकंप आए, तो भी तुम मुझे उठाना नहीं। तो उस नौकर ने कहा साहब मुझे आपकी बात बराबर याद है, लेकिन आपने मेरे से ये कहा था कि दुख आए, भूकंप आए, लेकिन ये तो सुख की खबर थी ना, ये तो सुख की बात थी। बोले बेटा तेरी नजर कमजोर है। मैं 20 साल 10 बजे सोता हूँ और 4 बजे उठता हूँ, इतनी शांति की नींद में सोता हूँ, और अभी कल से कुलपति नियुक्त होऊंगा, लेकिन आज की सूचना ने मेरी नींद खराब कर दी। तो ये दुख है कि सुख है? और अगर मैं कल से कुलपति बन गया तो मेरा क्या होगा? तू अभी समझता नहीं है। तो उसने क्या समझाया कि तुम जहाँ सुख देखते हो, जहाँ कल्पना करते हो कि कुलपति बनूंगा तो बहुत मजा आएगा, लेकिन कुलपति बन के जो जिम्मेदारी बढ़ेगी, जो टेंशन बढ़ेगी, तो मैं ये जो रात को 10 बजे शांति से सो जाता हूँ, वो मेरी नींद चली जाएगी। और फिर एक बात बता, मैं अभी बिना कुलपति के दुखी कौन सा हूँ? मैं तो अभी पूरे आनंद में हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो कहानी कहती है कि अगले दिन जाके उसने अपने जो कुलपति थे, जो नियुक्ति करने वाले थे, उनको अपना इस्तीफा दिया कि मैं कुलपति नहीं बनना, मुझे प्रोफेसर ही रहने दिया जाए। तो वो तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा तुम दुनिया के पहले आदमी हो जिसे हम कुलपति बना रहे, दुनिया तो सिफारिश करती है, रिश्वत देती है, और तुम कह रहे कि मुझे कुलपति नहीं बनना। बोले साहब इसने कल मेरी नींद खराब कर दी, और जिसने अभी मेरी नींद खराब कर दी वो जिंदगी भर की नींद छीन लेगा, मुझे ऐसा कुलपति नहीं बनना। तो ऐसे ही अपन इस कहानी से समझो कि आपको अभी कोई पद के लिए लालच दी, अभी आपको कोई दुख नहीं है, कोई दुख है आपको, कोई तकलीफ है? बोलो, है अलका जी, विनोद जी, कोई तकलीफ है? अभी आपसे कह दिया जाए आप कहाँ के हो, राजस्थान के हो? कहाँ के हैं आप, राजस्थान के एमपी के हैं, कहाँ के हैं? एमपी, एमपी। हाँ, तो एमपी में अभी चुनाव है और आपको विधायक बना रहे हैं, आपको तो आप कहोगे, अब आपको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन बस मन कहेगा बन जाओ विधायक, मजा आएगा, सरकारी अपने को सब कुछ मिलेगा। अब मजेदार बात है ये भूल जाते हो उसमें कितना दुख मिलने वाला है, कितनी आकुलता मिलने वाली है, वो ख्याल में नहीं आता। तो आचार्य अपने से कहते हैं कि ये सारी आकुलता तुम्हें कोई देता नहीं है, तुम सुख की चाह में आकुलता पैदा करते हो कि सुख और ज्यादा मिलेगा। ऐसे आप एक एक चीज में लगा लेना। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो राजेश जी, अजमेरा साहब, हैं? लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? या आप एक एक बात को गहराई से सोचना कि हमने वास्तव में दुख को स्वयं पैदा कर रखा है, हमें कोई दुख नहीं है। अब देखो, 4 लोग मेरी तारीफ करें, ये किसने कल्पना करी? स्वयं के अज्ञान ने कल्पना करी। अब तुम अच्छे शांति से बैठे थे, बढ़िया, कोई दुख नहीं था, लेकिन एक मन में विकल्प आया कि 4 लोगों को मेरी तारीफ करनी चाहिए। अब आप सच सवर के निकले, है नहीं? आपने बढ़िया बढ़िया सेविंग कर लिया आज जैसे। अब कह राजेश जी आप तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अब राजेश जी बड़े खुश। अब आचार्य कहते अब इसने दुख पैदा किया, ये जो खुशी है इसमें दुख छुपा हुआ है। कि कैसे? कि आज तो मैंने बोल दिया कि बहुत बढ़िया लग रहे, लेकिन मैंने कल नहीं बोला, और आपने कल भी उम्मीद कर ली कि कल भी बोलेंगे, बस आपको दुख चालू हो गया। तो ये दुख कहाँ से आया? किसने दिया आपको दुख? ये दुख आपने स्वयं पैदा किया। तो आचार्य कहते हैं जो ये 8 प्रकार के मन हैं, इनको तुम गहराई से देखोगे तो अनुभव करोगे कि ये जीव स्वयं दुख पैदा कर रहा है। दुख का कोई ऐसा कारण नहीं है। हम भूख के कारण दुखी नहीं है। बोलो भूख के कारण कौन कौन दुखी है? रोटी किसे नहीं मिली आज? नीता जी भोजन मिल गया था समय पे कि नहीं? हाँ मिल गया था। आप लोगों में से ऐसा कोई है जिसको भोजन नहीं मिला इसलिए दुखी हो? पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले इसलिए दुखी हो? कोई है क्या ऐसा? अगर है तो हैंड रेस करो। नहीं है ना? तो फिर आप क्यों बताओ कि फिर आपको दिन भर जो कुछ भी दुख रहा होगा, जो कुछ भी आकुलता रही होगी, वो किस बात की रही होगी? वो इस बात की रही होगी कि एक तो अहंकार का पोषण और पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा, बस। अब आचार्य कहते हैं
ये मेथड है, तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि पर द्रव्य मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन क्यों करे। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन है ही नहीं तो ये परिणमन क्यों करे, बोलो। और मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि अगर पर द्रव्य वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की इच्छा के अनुसार परिणमन करने लग जाए तो आप कल्पना करो क्या होगा जगत का, क्या होगा है। नहीं समझ में आया। तुम चाहते हो मोटा होना और तुम्हारे बारे में कोई कल्पना करे कि तुम पतले हो जाओ और तुम पतले होने लग जाओ तो कैसी दिक्कत होगी। तुम्हें सारा जगत एकम में गुप्त हो जाएगी, सब मिल जाएगा। नहीं समय आचार्य कहते कैसे सोचो कैसा होगा संसार। अगर फूल गुलाब का है तो तुम चाहते हो कमल का होना चाहिए, क्या होगा गुलाब के फूल का है, क्या होगा। सोचो कल्पना करो, सारा जगत अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं पर द्रव्य जगत तो अस्त व्यस्त नहीं होता, लेकिन मोह के कारण तू अस्त व्यस्त होता है। ख्याल में जगत तो व्यवस्थित है, लेकिन दीपक जी समझ में आ रहा है, दीपक जी, पंकज जी, लेकिन मोह के कारण तुम अस्त व्यस्त हो रहे हो। पकड़ में आया। तो आचार्य कहते जैसे बाहर सब चीजें व्यवस्थित हैं, ऐसे ही अंदर अगर व्यवस्थित होना हो, इस बात का निर्णय कर लो कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, और सब द्रव्य अपनी अपनी स्वतंत्रता से अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में परिणमन कर रहे हैं। और मैं भी एक द्रव्य हूँ और मेरा परिणमन भी स्वतंत्र है। ये बात आप जितनी ज्यादा से ज्यादा फील करोगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा अंदर अंदर अपने घुमाओगे, उतना ज्यादा रिलैक्स अनुभव करोगे, उतना आनंद अनुभव करोगे। तो कल आप क्या प्रयोग करके देखना कि मुझे किसी भी द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा नहीं करनी है। और अगर इच्छा हो भी जाए, इच्छा हो भी जाए, नहीं समझ में, इच्छा हो गई कि जो है ये भोजन ये इसकी जगह ये बनना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, अथवा पति को ये काम करना चाहिए, तो जो भी आप लगा लेना, तो भी देखना इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होना है, ये मुझे पता है। इच्छा भले ही हो गई है और जैसा परिणमन होगा मुझे स्वीकार होगा, तब देखना इच्छा होते हुए भी दुख नहीं होगा। दुख होता है मिथ्यात्व से। दुख कैसे होता है? मिथ्यात्व से। बहुत विकल्प दुख नहीं देते। आज निधि जी का प्रश्न था शायद कि सब कुछ पता है फिर भी हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं, हम वैसे वैसा नहीं चल पाते हैं, समझ तो सब आता है। देखो भाई, एक पीछे मैंने प्रवचन किया था कि अभी आप जिसे समझ कहते हो वो समझ आई है बुद्धि में, वो बुद्धि के स्तर पर समझ में आया है, वो हृदय में समझ में नहीं आया है, वो श्रद्धान में नहीं बनी है अभी बात। तो बुद्धि को समझने से बात नहीं बनती। अपन को क्या लगता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता धरता नहीं है, ये बात आपकी बुद्धि को समझ में आई है। और कसाय कहाँ उत्पन्न होती है? हृदय में। ये एक पीछे प्रवचन किया था मैंने, याद है कि नहीं, कि तुम्हारे मकान के बाहर एक चौकीदार बैठा है। अब तुम सारी समस्याएं चौकीदार को बता के आ जाते हो, चौकीदार सुन लेता है, लेकिन वो ना तो बेचारा करता धरता है, वो तो उस मकान मालिक का चपरासी है, वो तो बस देख रेख करता है। असली जो अंदर मालिक है उस तक तुम्हारी खबर पहुंचती नहीं। ऐसा ही ये बुद्धि है, ये बुद्धि तो बाहर से आने वाली जो भी बात आती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जानकारी पकड़ लेती है, लेकिन वो जानकारी मालिक तक जानी चाहिए। मालिक मतलब हृदय, श्रद्धा, चिंतन, मनन, वहां वो बात जब बार बार चलेगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तत्व इतना समझ लिया लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उस परिवर्तन नहीं आने का कारण मात्र इतना है कि वो आपने बुद्धि के लेवल पर समझा है और आपने एकांत में बैठ के गहरा तत्व अभ्यास नहीं किया। और फिर आपको क्या होता है, बुद्धि की आदत कैसी है कि जैसे आपने समय सार की 73 नंबर की गाथा पढ़ ली,
तो अब आपकी बुद्धि आपसे क्या कहेगी कि 74 नंबर की पढ़ो। वो ये नहीं कहेगी कि 73 नंबर में क्या आया क्या नहीं आया, तुम्हारा जीवन बदला कि नहीं बदला। बुद्धि को इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो कहेगा कि आगे की कहानी सुनना, क्योंकि बुद्धि जो है उसकी नेचर है नया नया जानने में मजा आता है, उसको नई नई चीज जानने में मजा आता है। इसलिए लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लोग जिंदगी भर शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत गहराई से समझते रहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें समझते रहते हैं, लेकिन उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, आत्मानुभव नहीं होता। और अंतर में वो महसूस भी करते हैं, लेकिन उसमें क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता कि वो बुद्धि के लेवल पर तत्व समझते रहे। और बुद्धि के लेवल पर कैसे समझते रहे कि पंडित जी ने पढ़ाया, पढ़ लिया, सुन लिया, वो ग्रंथ पूरा हो गया, फिर पंडित जी ने कहा रत्नकांड साहब का चार पढ़ेंगे, तो रत्नकांड साहब का चार पढ़ने लगे। फिर किसी ने समझाया कि थोड़ा सा कर्णन योग का भी ज्ञान प्राप्त करो, तो बुद्धि इसमें बहुत जल्दी राजी होती है। बुद्धि कहती हाँ कर्णन योग पढ़ेंगे, क्योंकि उसको नया नया विषय समझने में बहुत मजा आता है। जैसे बच्चे होते ना, बच्चों को तुम नई नई बातें बताओ, उनको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है उनको। हाँ हाँ और बताओ और बताओ। ऐसे ही बुद्धि जो है वो बहुत बाहर की चीज है। बुद्धि माने 6 उपसम, बुद्धि माने 6 उपसम, माने 6 उपसम ये भी समझ लेगा कि क्रोध बुरा है और अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो क्रोध आप रोज करते जाओगे। ख्याल में है ना आपको जीवन में समस्या क्या है। फिर दूसरी समस्या क्या है कि आपको जब ये लगता भी है कि यार हमारे साथ इतना तत्व सुनने के बाद समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कुछ तथाकथित पंडित, विद्वान, महाराज, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको आप गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी कहते हो। वो ऐसे मिल जाते हैं कि वे आपको समझा देते हैं कि आप तो सही दिशा में काम कर रहे हो, सम्यक दर्शन जब आना होगा आ जाएगा। बस आप खुश हो जाते हो, क्योंकि इस बात से आपको जो विकल्प हो भी रहा था कि काम क्यों नहीं हो रहा है, उसको एक उत्तर मिल गया। दूसरा उत्तर क्या मिल जाता है कि साहब कर्मोदय की विचित्रता है, अभी आपका काल लब्धि नहीं आई होगी, योग्यता नहीं पकी होगी। फिर तीसरा उत्तर क्रमबद्ध पर्याय, जब सम्यक दर्शन होने की पर्याय होगी तब हो जाएगी। अब जबकि ये उत्तर तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं दिए जाने थे, तुम्हें उत्तर ये दिए जाने थे कि पहले तुम ये बताओ तुमने 20 साल में क्या क्या ऐसा काम किया है जिससे तुम ऐसा प्रश्न पूछते हो कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती, हमने बहुत अध्ययन किया है। प्रश्न ये होना चाहिए था। समझ में आया दीपक जी? लेकिन आपसे ऐसा प्रश्न कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो जो बताने वाला है वो खुद ही शास्त्र पढ़ने में लगा हुआ है, और वो खुद ही इस आशा से बैठा हुआ है कि आज नहीं तो कल मोक्ष हो ही जाएगा, हमें तो गुरुदेव मिल गए, हम तो सच्चे मार्ग में आ गए, हम तो मुमुक्षु बन गए, हम तो गुरु कुदेव को शास्त्र को छोड़ दिया, हमने तो जमी कंद छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, बाजार का छोड़ दिया, और हम तो भैया चारों अनुयोग पढ़ते हैं, गहरा अभ्यास करते हैं। तो उसको खुद जो चीज वो उसको लगती है वही तो तुम्हें बताएगा वो उसकी गलती क्या है। और तुम्हारे साथ यही होना है कि तुम उस बात के लिए बहुत जल्दी राजी हो जाओगे 100%। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमेशा सत्य में यही चीज सुननी होती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सही लगा हुआ हूं, है ना प्रमोद जी? तत्वाभ्यास में कोई गलती है तुम्हारी? कोई गलती नहीं है साहब, हमारी क्या गलती है? गलती होगी पंडितों की, आप लोग जानो, आपका काम जाने। ये हमारा अहंकार हमें कभी नहीं कहता कि हमने आ रहा है कोई गलती है, हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी है। ख्याल में आ रहा रोमित जी? है यासवी जी, समझ में आ रहा है? ख्याल में आ रही है बात? चलो अच्छी बात है, ख्याल में आनी चाहिए। तो देखो आपको ये बात तो प्रश्न चलता है मन में कि हम जो है इतना सुनने के बाद भी हमारे परिवर्तन क्यों नहीं आता। वो परिवर्तन इसलिए नहीं आता कि उतने गहरे अभ्यास में हम उतरते नहीं हैं। हमारा सारा जीवन दो चीजों के भरोसे मोक्ष मार्ग चल रहा है। अनीता जी, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? वो दो चीजें हैं, एक स्वाध्याय
और एक आचरण। हम इन दो के भरोसे सोचते हैं कि हमें मोक्ष मार्ग मिल जाए। और मजेदार बात है, आचार्य अपने से ये कहते हैं कि अनंत बार हो गया है आचरण, अनंत बार हो गया है शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन आत्म अनुभव के बिना बात नहीं बनी। ख्याल में है ना? समझ में आया है ना? बहुत गहरा समझने ये बात। देखो भाई, ये सब ज्ञानी जन जो अपने को आत्मा की बात समझा रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि आत्मानुभव के आधार से समझना है और आत्मानुभव से ही बात समझनी पड़ेगी। समझने में तो जल्दी समझ में आ जाएगी। कई लोग कहते हैं हमें तो साहब उन विद्वान की बात बहुत जल्दी समझ में तो आ ही जाएगी जल्दी, इसमें है क्या समझने जैसा? चारों गतियों में दुख है कि नहीं है? इसमें क्या दिक्कत है समझने में? मुंह में दुख है कि नहीं है? लेकिन मुंह में कब दुख लगता है? जब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता। अब ये कितनी गलत पढ़ाई है। तुमने कहा मुंह में दुख है, लेकिन कब कहा? जब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता। और जब अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन होता है तब कोई दुख नहीं लगता। ख्याल में आया पंकज जी? ठीक है, तो अभी का समय अपना हो गया। अब ये अगली गाथा अपन प्रारंभ करेंगे। अभी आप लोगों से मुझे एक बात करनी है, तो आप लोग अभी मैं मतलब अभी भी बता सकते हो और मुझे मैसेज भी व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो। मैं आज द्रव्य दृष्टि ग्रुप को थोड़ी देर के लिए, एक दो दिन के लिए खोल दूंगा, तो उसमें आप अपनी स्वीकृति बता सकते हो। अभी ऐसा है, आपको ये बात मैं आपसे परामर्श ले रहा हूँ, प्रस्ताव है मेरा। आप लोग अगर स्वीकृति रखोगे तो वो कर सकते हैं। अभी मंदिर वाले जो प्रवचन है वो बंद हो गया है, मंदिर में प्रवचन। अभी अपन को सुबह का अपन ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा था, तो अपन ने ऐसा सोचा है कि वो सुबह सोमवार से शुक्रवार तक कंटिन्यू सुबह 8:15 से 9 बजे तक या 8:30 से 9:15 बजे तक ये टाइम रखने की सोच रहा हूँ। अगर उसमें से 15-20 लोग जुड़ेंगे तो सुबह रोज कितने बजे? सुबह 8:15 से 9 हो सकता है, 8:30 से 9:15 हो सकता है। जो टाइमिंग आप लोग बताओगे उस दो में से कुछ भी हो सकता है। और शनिवार और रविवार को समय सार की रात को क्लास चलेगी 9:15 से 10 बजे तक। अब पूरे हफ्ते ऑनलाइन प्रवचन होंगे मेरे। तो अब ऑनलाइन में सुबह कौन कौन जुड़ेगा? रात का तो मुझे पता है, अगर 15 से 20 लोग जुड़ते हैं, 10 से 15-20 लोग, तो हम वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसमें ऑनलाइन वाले बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सुबह ऑनलाइन सुन सकते हैं क्या, मिल सकता है क्या? तो अब आपको मिल सकता है। ठीक है ना? तो अब जिनको अनुकूलता हो वो मुझे द्रव्य दृष्टि पर अपनी स्वीकृति दें। अगर वो 15-20 लोगों की स्वीकृति होगी तो अपन उसको अगले हफ्ते से या इसी हफ्ते से प्रारंभ कर सकते हैं। अगले हफ्ते से करेंगे, लेकिन शनिवार रविवार को तो फिर रात को समय सार की क्लास लेंगे। ठीक है, ये मुझे सूचना देनी थी। अभी का समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। कोई 9:15 से 10:15 भी कह रहा है। सब लोग एक साथ अपना अपना टाइम लिखना, फिर जो ज्यादा टाइम में लोग बैठने वाले होंगे वो टाइम अपन डिसाइड कर देंगे। ठीक है? निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है उसके लिए